हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो के अंदर हम एमटा टेक्नोलॉजीज के चार्ट को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इसके अंदर मैं आपके साथ बहुत अच्छी लर्निंग शेयर करने वाला हूं। एंड इससे आपको क्या लर्निंग मिलने वाली है, तो करेक्शन के अंदर किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, आपको कोई स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं बट वो करेक्शन के अंदर चल रहे होते हैं। तो आपको करेक्शन खत्म हो कहाँ होगा, कहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एमटा टेक्नोलॉजीज के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी करेक्शन चल रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं एमटा टेक्नोलॉजीज के चार्ट के ऊपर। आज अगर आप देखेंगे तो एमटा टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है वो 3.41% से गिरा है आज। एंड इसके अंदर करेक्शन ही चल रहा है। एक्चुअली इसका करेक्शन गाइज यहाँ पर 9 मई को जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसी दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। एंड ये जो एमटा टेक्नोलॉजीज है इसको हमने 28 मई को चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर डिस्कस किया था। एंड तब स्टॉक के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चल रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टॉक को डिस्कस किया था। एंड ये जो स्टॉक है ये उसको हमने राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के तौर पर एक्चुअली डिस्कस किया था। एंड तब उसका टारगेट था गाइज यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम का जो टॉप होता है वो टारगेट था। इसने अपने टारगेट के पास टारगेट अचीव किया एंड उसके बाद ब्रेकआउट भी दिया था गाइज। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक 2900 रुपीज़ तक गया था। वहां से स्टॉक ने क्या किया, जो अपना ब्रेकआउट है ना उसको सस्टेन नहीं कर पाया एंड इसने अपने ब्रेकआउट जो जोन है उससे यहाँ पर ब्रेकडाउन ले लिया। ओके, एंड ब्रेकडाउन के बाद फिर गैप डाउन ओपनिंग भी हुई एंड यहाँ पर करेक्शन भी चल रहा है। अभी अगर आपको इसके फंडामेंटल्स तो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। अब इस स्टॉक के अंदर आपको अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप कैसे एंट्री लोगे, क्या इंपॉर्टेंट टूल्स आपको यूज करने चाहिए एंट्री लेने के लिए। तो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको उस स्टॉक के जो मेजर लेवल्स होते हैं वो उनको मार्क करके रखना चाहिए। मेजर लेवल से मेरा मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक लाइन नहीं लगानी है, आपको एक जोन मार्क करना चाहिए। एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो यहाँ पर आता है 1800 रुपीज़ के अराउंड। ओके, तो अब हम इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सबसे पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक जोन है गाइस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एमटा टेक्नोलॉजीज के लिए ये बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट जोन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया था, फिर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद में स्टॉक ने फिर से यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया। तो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आप देखिए फिर से स्टॉक यहाँ पर आया, फिर ब्रेकडाउन दिया है। एंड इसी लेवल को इस एमटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक ने दो तीन बार इसी को रेजिस्टेंस रजिस्ट किया था एंड फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया था और उसके बाद ये तेजी आई थी। अभी ये स्टॉक क्या है, फिर से करेक्शन में के अंदर आ चुका है। तो इसका ये जो स्टॉक अभी रुकेगा तो इसके लिए सबसे मेजर सपोर्ट जो है वो 1800 रुपीज टू 1860 रुपीज के अराउंड है। ये स्टॉक यहाँ पर आ सकता है, अगर करेक्शन इसको पूरा करना है तो ये यहाँ तक आएगा। अभी स्टॉक का प्राइस 2000 चल रहा है, तो अभी भी इसके अंदर 200 रुपीज की करेक्शन बाकी है गाइस। ओके, एंड अगर आपको ये तो एक पॉइंट हो गया, एक या किसी भी करेक्शन में स्टॉक को आपको देखने के लिए। दूसरा आपको यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट गाइस, ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट करके एक टूल है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। एंड किसी भी स्टॉक का जो अप ट्रेंड होता है ना, वो अप ट्रेंड का जो बॉटम होता है वहां से लेकर के उसका जो टॉप लगता है वहां तक आपको फिबोनाची को प्लॉट कर देना है। ओके, एंड इसको प्लॉट करने के बाद यहाँ पर लेवल्स आएंगे, अलग अलग लेवल्स आते हैं। एंड स्टॉक जो है वो फिर अपना अप ट्रेंड खत्म करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक चलती है उसको हमें देखना होगा। अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये अपने टॉप से लेकर के अब तक जो इसने
लो लगाया है वो 2000 रुपीज़ के अराउंड है, एंड ये 2000 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर फिबोनाची का 50% का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, एंड ये स्टॉक यहाँ पर अभी फिलहाल आया है। ओके, ये 50% की रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले रहा है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है गाइस कि ये जो फिबोनाची का जो अगला लेवल है 61.8, यहाँ पर एमटा टेक्नोलॉजीज आ सकता है। एंड यहाँ पर आने के बाद इसको इसके पास दो रीजंस हो जाएंगे इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट के लिए। एक तो ये 61.8 का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, दूसरा यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट जोन भी है, वो भी आएगा। तो अगर आपको इस स्टॉक के अंदर एंटर करना है तो आप इस जोन को आप कंसिडर कर सकते हो। ओके। अगर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आता है एंड यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इस जोन के अंदर, तो इसके अंदर एक हमारा जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है जिसको हम हर बार डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, एंड वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा, क्योंकि राउंडिंग बॉटम में सबसे पहले डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है एंड फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो एमटार टेक्नोलॉजीज है ये यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट कर सकता है, या यहाँ पर इसकी जो करेक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो सकती है। ओके, अभी आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है, एंड इसको कंटिन्यूअसली आपको वॉच करना है। हर रोज आप इसको अगर वॉच करोगे तो उससे आपको एक लर्निंग मिलेगी कि करेक्शन के अंदर किस तरीके से स्टॉक्स बिहेव करते हैं, कहाँ पर रुकते हैं। फिबोनाची के लेवल लगा करके आप देखिए कि ये स्टॉक अपने 50% को तोड़ दिया है तो 618 पर आता है कि नहीं। अगर आप इस तरीके से ट्रैक करोगे तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस। ओके, एंड आप किसी भी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं। अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप बाय कर लोगे कि ये बहुत सस्ता हो चुका है, तो इसके अंदर अभी भी यहाँ पर 200 रुपीज की डाउन साइड बाकी है। ओके, तो आपके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर देखो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो इसीलिए आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखिए, इसको ट्रैक कीजिए, एंड देखते हैं फ्यूचर में ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप इस वाले जो अपट्रेंड को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इस अपट्रेंड को देखिए, देखो फिबोनाची कितने अच्छे तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे, ये लो लगा था, लो से लेकर के ये टॉप लगा था। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आई थी, बराबर। तो करेक्शन आने के बाद ये जो करेक्शन है वो खत्म कहाँ पर हुई है गाइस, वो खत्म हुई है 78.6% के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पर इस वाले लास्ट वाले जो सपोर्ट है उसके ऊपर खत्म हुई थी, एंड उसके बाद स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया था। ओके, तो यहाँ पर इस वाले जो रिट्रेसमेंट अभी चल रही है तो 618 लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर भी ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन इसके लिए ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं कैसे इस तरह ये स्टॉक बिहेव करता है। ओके गाइस, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।